हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के एक गुण संकरण के नियम अर्थात मेंडेलियन लॉ के लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के डेविएशन अर्थात उसके अपवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। और यह हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेंडेलियन रेशियो से जो डेविएशन आते हैं अन्य वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए, उसका हम लोग दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। एक एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा गैर एलेलिक जीन इंटरेक्शंस। एलेलिक जीन इंटरेक्शंस में आपको एक जो डेविएशन दिया जाता है, जो अपवाद दिया जाता है मेंडेलियन लॉ से, वह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता के संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सन 1903 ईस्वी में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1903 ईस्वी में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने देखा कि एक गुलबास का पौधा जिसे मिराबिलिस जलापा कहा जाता है, मिराबिलिस जलापा के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। इस मिराबिलिस जलापा को गुलबास कहा जाता है या उसे जापानीज 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद के रूप में इस पर प्रयोग किया। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले समयुग्मी जनकों में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं वो संकर नस्ल वाली संतानें प्राप्त होती हैं और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दर्शरूप होते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में परस्पर स्वनिषेचन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है और जो उनका जीनोटाइप रेशियो है वह 1:2:1 आता है। लेकिन जो गुलबास के पौधे पर, जो मिराबिलिस के जलापा के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, उसमें इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जो होमोजाइगस रेड कलर के फ्लावर उसमें आते थे। दूसरा ऐसा पौधा लिया जिसमें जो फूल लगते थे वह होमोजाइगस वाइट थे, यानी यह शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में और शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे में, दोनों में उन्होंने संकरण कराया। और आप जानते हैं कि संकरण होने से पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और जो गैमेट्स बनते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। और जब इन्होंने समयुग्मी लाल और समयुग्मी सफ़ेद पौधों में संकरण की क्रिया कराई तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल रंग सफ़ेद रंग पर अगर प्रभावी है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दर्शरूप होने चाहिए वह लाल रंग के लक्षण वाला पुष्प प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। और प्रथम पीढ़ी में जो ये संतानें प्राप्त हुई वह लाल कलर की नहीं हुई, उसमें लाल कलर के पुष्प नहीं निकले, वह एक पिंक कलर के हो गए। उसमें लाल कलर थोड़ा सा ब्लेंड हो गया और वह पिंक कलर वाले पुष्प के पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में परस्पर स्वनिषेचन कराया गया तो देखा यह गया कि जो गैमेट्स बनते हैं वह दो भिन्न भिन्न तरह के गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी में फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो संतानें प्राप्त हुई वह हेट्रोजाइगस थी, इसलिए इसमें दो भिन्न प्रकार के गैमेट्स बने। और जब इन गैमेट्स में परस्पर स्वनिषेचन कराया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो देखा गया कि इसमें यह जो संतानें प्राप्त हुई यह कैपिटल आर यानी प्योर रेड के लिए, और जो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर हैं यह हाइब्रिड हैं। लेकिन इसमें लाल नियमतः तो लाल करा लाना चाहिए मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार, परंतु इसमें लाल कलर के पुष्प नहीं लगते हैं, इसमें पिंक कलर के, इन दोनों में पिंक कलर के पुष्प लग जाते हैं। और तीसरे तरह की यह जो संतान प्राप्त हुई यह प्योर व्हाइट फ्लावर वाली प्राप्त हुई, अर्थात इस सेकंड फाइलियल जनरेशन में द्वितीय पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई उसका जो फिनोटाइप रेशियो आता है वह
वह रेड, प्योर रेड, और यह पिंक तथा सफ़ेद, यानी रेड अनुपाते पिंक अनुपाते व्हाइट, अर्थात 1:2:1 का अनुपात आता है। और जीनोटाइप रेशियो भी ठीक उसी प्रकार से आता है जैसा कि फिनोटाइप रेशियो होता है, अर्थात इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है वह 1:2:1 आता है, जबकि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार सेकेंड फाइलियल जनरेशन में जो उसका फिनोटाइप रेशियो है वह 3:1 आना चाहिए, और जो जीनोटाइप रेशियो है वह 1:2:1 आना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, गुलबास के पौधे में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार के और भी दृष्टांत एंडोलिशियन मुर्गी के परों के कलर में आए। एंडोलिशियन मुर्गी के में जो पाए जाती हैं उनमें 2 तरह के पर के कलर पाए जाते हैं, एक ब्लैक और दूसरा चित्तीदार। लेकिन जब फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उनके बीच जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो उनके परों के कलर आते हैं वह न तो ब्लैक आते हैं न तो चित्तीदार आते हैं, वह नीले कलर के हो जाते हैं, अर्थात यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। इस तरह के अपवाद वैज्ञानिकों को बहुत सारे मिले, और यह लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक डेविएशन है। अब अगले वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक दूसरा अपवाद, जिसको कोडोमिनेंस, जिसको सहप्रभाविता कहते हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यह भी गैर एलेलिक जीन इंटरैक्शन नहीं, एलेलिक जीन इंटरैक्शन के अंतर्गत आता है।